बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम एक्सरसाइज जो है स्टेटमेंट पर मुश्तमिल है। आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने डायग्राम जो है बनानी है और उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अ लाइट हाउस इज़ 150 मीटर अबाउ द सी लेवल। यानी हमारे पास एक लाइट हाउस जो है वो सतह समुद्र से जो है 150 मीटर जो है वो अबाव है, यानी ऊंचा है, उसकी हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम इट्स टॉप इज 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारे पास 60 है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन पर हमने एक वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया। आपने, उम्मीद है कि आपने देखी होगी, तो आप वो देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। तो हमने बोट और लाइट हाउस का दरमियानी फासला जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी हम डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और साथ डायग्राम भी ड्रा करते जाएं। यानी अ लाइट हाउस इज़ 150 मीटर अबाउ द सी लेवल। और आपके जहन में राइट एंगल ट्राइंगल भी हो, क्योंकि आप राइट एंगल ट्राइंगल ही की तरफ जाएंगे तो तमाम जो हमारे पास जो डायग्राम की शेप बनेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगी। तो अब हमारे पास कह रहा है कि एक लाइट हाउस जो है वो सतह समुद्र से 150 मीटर अबाव है। तो हम इसको ले रहे हैं जी, ये हमारे पास सीधी सी आप लाइन खींचेंगे तो ये सीधी लाइन जो है ये शो कर रही है कि ये हमारे पास लाइट हाउस है जो सतह समुद्र से 150 मीटर अबाव है। अब इसी तरह ये हमारे पास बी सी। अब आप मज़ीद क्वेश्चन को पढ़ें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम इट्स टॉप इज 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, यानी बोट जो है हमारे पास एक ऑब्जर्वर पॉइंट है। फर्ज करें ये हमारे पास बोट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारे पास ये टॉप पर बन रहा है। तो ये हमारे पास साइड लाइन है, यानी यहाँ पर इस बोट से इस ऑब्जेक्ट पॉइंट तक देखें तो ये हमारे पास साइड लाइन है। और यहाँ अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर इसको डी शो कर लें और ये यहाँ हमारे पास ये ए है। अब हमारे पास ये फासला जो ए सी है ये हमने फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो जो शेप बन गई है वो राइट एंगल ट्राइंगल की बन गई है। जैसे ये हमारे पास बी ए सी, अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो ये ए जो है यहाँ पर जो एंगल है ये भी हमारे पास 60 डिग्री का है। अब ये हमारे पास 60 डिग्री का कैसे है, क्योंकि हमें तो इस एंगल का बताया गया है जब हम कह रहे हैं कि ये भी 60 का है। तो अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास बी डी और ए सी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपस में पैरेलल भी हैं। तो यहाँ ये बी ए जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इनको कट कर रही है, तो ये क्रॉस में ये दोनों एंगल जो हैं पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल हैं। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास ये भी हमारे पास एंगल जो है यानी डी
बी ए ये भी 60 का है और बी ए सी ये भी 60 का है। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो 60 के हैं। यानी हम थीटा को लेंगे कि थीटा हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का है। अब आइए इनको हम साथ लिख भी लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे लाइट हाउस को हमने ज़ाहिर किया है BC से, BC, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो हमारे पास है 150 मीटर। इसी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस को हमने ज़ाहिर शो किया है AC से, और AC को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और इसी तरह तीसरी चीज़ है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारे पास है DBA, एंगल DBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी तरह हमारे पास अगर DAB 60 है तो ये BAC भी जो है ये भी 60 का है। तो देन मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू 60। तो क्यों ये 60 का है, तो हमने पहले भी बताया है कि ये अल्टरनेट एंगल हैं। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का है, यानी हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये एंगल DBA ये 60 का है, तो BAC ये भी 60 का है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इनके अल्टरनेट एंगल हैं, और पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब हम जाते हैं कि हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो गौर से देखें तो ये हमारे पास जो थीटा है 60 डिग्री, थीटा के जो, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम को हम गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास थीटा के जो अपोजिट साइड है इसको हम अपोजिट साइड भी कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो ज़मीन पर बिछी लाइन है इसको हम बेस कहेंगे, और ये हमारे पास 90 का एंगल है, और 90 के एंगल के अपोजिट साइड जो है इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी बेस हमने फाइंड करना है, और हमारे पास अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर जो है उसकी मेजरमेंट दी हुई है 150, तो हमने बेस फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जबकि बेस फाइंड करना है, और थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री है। तो जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर साइड और बेस की बात आए तो हमारे जहनों में फ़ौरन जो है टेंजेंट जो है वो घूमता है। तो यहाँ हम टेंजेंट को लेंगे कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल है, यानी टेंजेंट थीटा जो है वो कितने के इक्वल है, 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस। अब अगर हम टेंजेंट 60 डिग्री को देखें कि ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो टेंजेंट 60 को आप टेबल के अंदर देखें तो ये टेबल आपको लॉग टेबल पर भी लास्ट पर मिल जाएगी, बुक में भी आपके पास है, इसको आप सीख लें, याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी लॉग टेबल पर लास्ट पर देखें तो ये टेबल बनी होती है, यहाँ पर साइन, कॉस और टेंजेंट जो है 0, 30, 45, 60 और 90, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं तो ये आपके वहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसलिए टेबल में आप देखें कि टेंजेंट 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, तो हमारे पास इक्वल है √3 के, इज इक्वल टू BC जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 150 मीटर, 150, जबकि AC जो है हमने फाइंड करना है, तो AC को हम उसी तरह लिख लेंगे।
अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास AC जो है 150 के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको उठाकर इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो AC इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सूरत हाल कुछ इस तरह हो जाएगी, √3 AC इज इक्वल टू 150। जैसे कि हमें मालूम है कि AC की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो इक्वल के एक तरफ उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, तो लिहाजा हम AC को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, √3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह आ जाएगा जी, AC √3 AC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उठाकर हम इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास √3 है। अगर 3 को देखें तो 3 का टेबल 150 पर जाता है। फर्ज करें कि यहाँ पर 3 ना होता, √7 होता, तो फिर क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देते और यही AC की वैल्यू होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है √3 है। अगर 3 को देखें तो 3 का टेबल जो है 150 पर जाता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 50 × 3 डिवाइडेड बाय √3। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, AC 50 × √3 डिवाइडेड बाय √3। अब बाज़ बच्चे पूछते भी हैं सर कि ये 3 था तो इसको आपने √3 × √3 कैसे लिख दिया। तो हमें अपने काम को आसानी की तरफ लेके जाने के लिए इस तरह लिखा है। अगर ज़रूरत ना पड़ती तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने ऐसा लिखा। क्या वजह है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये 3 लिखा है, इसको √3 इसलिए लिखा है कि अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो √9 आ जाएगा। तो 9 का √ फाइंड करें तो वो वापस फिर 3 आ जाएगा। तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इसको 2 बार इस तरह क्यों लिखा है कि ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास 50 × √3, तो 50 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 50 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 50 √3। तो ये हमारे पास जो बोट और लाइट हाउस का जो दरमियानी फासला था वो 50 √3 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.6। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपके जहन में अच्छी तरीके से समा गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। साथ अपने कमेंट से भी बताएं कि आपको कितनी इसकी समझ आई है। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की समझ ना आए तो उसके लिए वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। वहाँ से आपने हर सूरत में मदद लेनी है, उसको समझना है, ताकि जब भी आप किसी क्वेश्चन को समझकर उसकी डायग्राम बनाना चाहें तो आप उसकी डायग्राम अच्छे तरीके से बना पाएँ। क्योंकि जब डायग्राम ही बनेगी तो तब ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स।